ये है जी एंट्री पॉइंट पाकिस्तान मोनूमेंट। द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ओल्ड एज की चीज़ें बनाई हुई है, या इसमें अल्लामा इकबाल की सारी चीज़ें हैं, तो इस अजीम इंसान पे तो बनता ही है। ये एक मीटिंग टेबल है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो लीडर्स थे। असल ब्यूटी इस जगह पर है, और पिलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं अल्लामा इकबाल की। तो इस रेस्टोरेंट से हमने सुशी का ऑर्डर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सुबह नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि नाश्ते के बाद दोबारा हमें थोड़ा बहुत रेस्ट करना पड़ता है बच्चों की खातिर, तो थोड़ा सा हम लेट निकलते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो अब आए हुए पाकिस्तान मोनूमेंट, जहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री की तारीख़ी चीज़ें हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, अपने मुल्क के हवाले से इनको मालूमात होनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी जगह है। इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था। बहुत खूबसूरत और एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इनका भी एक विज़िट हो जाएगा, थोड़ा बहुत चीज़ें भी जान लेंगे। और तो लेट्स ट्यून्ड विद अस। इस्लामाबाद में माशाल्लाह हर जगह पे घोड़े मौजूद हैं। यानी किसी भी पिकनिक पॉइंट पे आप जाए तो घुड़सवारी के मौके आपको मिलेंगे। रोड साइड पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो ये भी एक पिकनिक पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस साइड पर झूले वगैरह भी हैं। ये है जी एंट्री पॉइंट पाकिस्तान मोनूमेंट का। द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ पाकिस्तान मोनूमेंट इज़ हेयर। ये म्यूज़ियम है पाकिस्तान मोनूमेंट का, जहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई है। तो अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद आया हूँ, ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स के वक्फे के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। एक व्यू यहाँ से मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया है इस हाल को। अच्छा, इन्होंने फुल स्टार्टिंग से बनाया हुआ है, जैसे कि मुसलमानों की आमद हो गई इस रीजन में। सो उसके बाद ये आप देख सकते हैं ओल्ड एज की चीज़ें बनाई हुई है, जिस वक्त इंसानों के पास रहने के लिए और ये इनके तौर तरीक़े ज़्यादा अच्छे वे में नहीं थे ना, तो ये इनके बर्तन वगैरह। उसके बाद फिर इस रीजन में बुद्धिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में मशहूर इलाके है गंदारा तहज़ीब के नाम से। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसमें हमारे पास टक्सिला रीजन और हरप्पा रीजन और केपीके के कुछ इलाके इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती गई, ये सारी बुद्धा तहज़ीब से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आ जाता है उसके बाद मुग़ल दौर। ये हमारे पास बादशाही निज़ाम और उसके जो तौर तरीक़े थे, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। बड़ा ही ब्यूटीफुल वे से इसको बनाया गया है। तो ये काम आर्ट्स वाले लोग ही कर सकते हैं। फिर ये है बेसिकली अराइवल ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। ये सारी डिटेल वगैरह भी दी गई है। अब जब मुसलमानों की आमद हो गई इस रीजन में, उसके बाद उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है इस रीजन में, ये सारी डिटेल वगैरह यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर मुसलमानों के अराइवल के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा है मुग़ल पीरियड का, जिसमें मुग़ल बादशाहों ने यहाँ पे हुकूमत की। उनके दरबार सिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, दरबारी निज़ाम जो था। ये सारा फिर उसके बाद
मुसलमानों की आमद के बाद एक और चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी अर्से तक रही वो थी रोल ऑफ सूफीज़म इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इसके भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी गई है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इंसिडेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अंग्रेज़ आ जाते हैं, फिर उसके बाद जंग हो जाती है जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। कि ये अंग्रेज़ों के साथ जो जंग हो गई बरसग़ीर में, उसको ब्यूटीफुल वे से रिप्रेजेंट किया गया है, बड़ा ही आर्टिस्टिक वे से। फिर मुसलमानों में कुछ लीडर्स आ गए जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इक़बाल, क़ायद आज़म वग़ैरह। उन्होंने मुसलमानों में बेदारी और ये सारी चीज़ें उजागर करने की कोशिश की। फिर इक़बाल इन कोर्डोबा मॉस्क, अल्लामा इक़बाल ने मस्जिद कुर्तुबा में जाके जो उनकी एक नज़म भी है, एक शिको शिकायत के नाम से कहे कि मुसलमानों की सारी तहज़ीबें और मुसलमानों के आबा व अजदाद की चीज़ें सारी अब यूरोप चली गई है, जिसमें यहाँ से हम एक शेर पढ़ लेते हैं, ए हरम कुर्तुबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा वो दाम जिसमें नई रफ्तबूत। तो इसमें बहुत बेहतरीन नज़म है अल्लामा इक़बाल की है। ये दिखाया गया है कि अल्लामा इक़बाल मस्जिद कुर्तुबा में पूरी अपनी नज़म लिखते हैं, और ये नज़म इन्होंने रोते हुए लिखी थी। ये है द ग्रेट सर अल्लामा इक़बाल, इनकी एक सियालकोट में जो बैठे हुए घर में उनकी बनाई गई है। उसके बाद अल्लामा इक़बाल की बनाई गई है इलाहाबाद में, जो इन्होंने एड्रेस किया मुसलमानों को, बरसग़ीर के लोगों को। ये भी है इलाहाबाद, खुतबा इलाहाबाद बड़ा मशहूर है। ये पोर्शन इन्होंने डेडिकेट किया गया है, या इसमें अल्लामा इक़बाल की सारी चीज़ें हैं, तो इस अजीम इंसान पे तो बनता ही है। ये कालीन रखा गया है, हैंड नीचिट वुडन कारपेट, हाथ से बना हुआ अल्लामा इक़बाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला कालीन। फिर उनका इस्तेमाल शुदा वास्कट, और ये जो उनके कपड़े वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पर जूते वगैरह भी रखे गए हैं, उनका जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। कुर्सी, ज़ेर इस्तेमाल कुर्सी, और ये इनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले कलम दवात, ये सारी चीज़ें उनकी कुछ हैंड रिटन थिंग्स, ये डायरी वगैरह, और ये सारी तफसील, ये सारी चीज़ें हुक्का जो वो इस्तेमाल करते थे, जिस सोफ़े पे बैठते थे। तो इनके बुक शेल्फ और ज़्यादातर हैंड रिटन की चीज़ें हैं। और उनका जो बेहतरीन पोज है, सिग्नेचर पोज, ये है डमी ऑफ अल्लामा इक़बाल। और इनकी कुछ लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स, और इनका मिनिएचर बनाया गया है इनके टॉम का, जो लाहौर में है, उसको मिनी साइज़ में यहाँ पर रखा गया है। पाकिस्तान का मंज़रनामा, तो अगर आपने उसको वीडियो की फॉर्म में देखना है या सुनना है तो इस ऑडिटोरियम में आना पड़ेगा आपको। ये भी उसी म्यूज़ियम का हिस्सा है। यहाँ पे बैठ के आप डिटेल में वो चीज़ें सुन सकते हैं हिस्टोरियन लोगों से। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है कि कैसे लोगों ने जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए। इनके ड्रेसेस से आप देख सकते हैं कि एक ड्रेस सिंध को रिप्रेजेंट करता है, KPK को, एक बलूचिस्तान को, और एक पंजाब को। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। और उसके बाद हमारे पास एक और ग्रेट पर्सनैलिटी आ जाती है, क़ायद आज़म। ये कबर्ड वगैरह और ये सोफ़े, ये क़ायद आज़म के इस्तेमाल में थी, और ये सारी दूसरी चीज़ें, उनकी बुक शेल्फ वगैरह, उनके लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स। और आई थिंक दैट वन इज़ द माइक जो नज़र आ रहा है। और इस जगह पर इनकी ये तस्वीर बनाई गई है, इनका शेरवानी
और इनकी पिक्चर्स ये उन्हीं के इस्तेमाल में चीज़ें रह गई। फिर उसके बाद जद्दोजहद ज़्यादा हो गई और एक बहुत ही मेन इवेंट हो जाता है लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, जिसको लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान डे के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च को ये दिन हुआ जिसमें इन्होंने बाकायदा फ़ैसला किया कि भाई पाकिस्तान का बनना बस अब अटल फ़ैसला है, जिसको हर हाल में बनना चाहिए। उस वक्त के इवेंट्स को इन्होंने इस फॉर्म में पेश किया गया है। ये है गांधी साहब अल्लामा इकबाल के साथ कायद आज़म के साथ डिबेट कर रहे हैं, और गांधी से रिलेटेड जो चीज़ है चरखा, वो इसी चीज़ में मशहूर है। ये एक मीटिंग टेबल है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जैसे कि सरदार बलदेव सिंह है, माउंटबेटन है, मोहम्मद अली जिन्ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुल रब निश्तर, इनके दरमियान डिबेट चल रही है। और इसके बाद पार्टीशन हो जाता है और जो हिंदुस्तान था ये दो हिस्सों में टूट जाता है, मुस्लिम अक्सरती हिस्सा और हिंदू अक्सरती हिस्सा, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में एक बांग्लादेश आ जाता है और पाकिस्तान। फिर उसके बाद की जद्दोजहद, काफ़ी लोगों को उधर से इधर आना पड़ा और ये एक गांव के सिस्टम को प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद कायद आज़म फिर पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, और ये जो ख़वातीन लीडर्स थे उस वक्त के, फ़ातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली ख़ान, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, सलमा तसद्दुक़, जहानारा शाहनवाज़। कायद आज़म एज़ अ लॉयर, उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है, एज़ अ बॉस, एज़ अ लीडर। और ये कायद आज़म की उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना के साथ एक सीन, कायद्स एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की असम्बली बनी, वहाँ पर उन्होंने क्या खिताब किया, ये इसको पेश किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो पाकिस्तान की क्रिएशन हो गई। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान का झंडा ले रहा है। ये जो गाड़ी है ये कायद आज़म की ज़ेर इस्तेमाल रही है, और सामने दो डमी है, एक कायद आज़म की है और दूसरा एक ग्रेट लीडर गुज़रा है चाइना का, माओ ज़ेडंग, जिसको माओ ज़ेडंग भी कहा जाता है। आगे एक दूसरी पिक्टोरियल व्यू है, बग्गी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन के साथ है। इस पोर्शन में पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं वो रखी गई है या उसको डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि आईटी सेक्टर में क्या इनकी अचीवमेंट थी, पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट थी, इसी तरह हेल्थ सेक्टर में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। उधर इस पोर्शन में इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, पोस्टल सर्विसेज, जो हमारे पास आर्म फोर्सेस के लिए जो प्रोडक्शन होती है, और जो पिछले दिनों एक जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यहाँ पर ये चीज़ें भी रखी गई है। डिफेंस प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं टैंक्स, गाड़ियों की आर्मर्ड कोर की, और ये सारी जितनी मिनिएचर डिज़ाइन में रखी गई यहाँ पर। एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी है कि इस्लाम में कैलीग्राफी कैसे आ गई, ये चीज़ भी रिप्रेजेंट की है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी हिस्ट्री में पाकिस्तान लीडर्स के इस्तेमाल में रही है गाड़ियाँ, इनको भी इस म्यूज़ियम में रखा गया है। इस पोर्शन में आपको वो मिलेंगे आज़र ज़ोबी के फ़न पारे, उनके आर्टिस्टिक चीज़ें। ये पोर्शन कश्मीरी जो स्ट्रगल है उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उनके जो लीडर थे सैयद अली गिलानी कॉर्नर, उनकी चीज़ें सारी यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कैसे पाकिस्तान में
ख़वातीन ने किस किस शोबों में डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेस की है, फूड, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक में पाकिस्तान की क्या पेशरफ्त रही है, इसी तरह इन्वायरमेंट के हिसाब से पाकिस्तान ने क्या काम किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस म्यूज़ियम। मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में काम किया, खिदमत अंजाम दी, उनके यहाँ पर आर्टिस्टिक वे में यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ये है फातिमा जिन्ना, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, ग्रेट अल्लामा इकबाल। उसके बाद नवाब मोहसिन मुल्क, सरदार अब्दुल रऊफ़ निश्तर, हुसैन शहीद सहरवर्दी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, जिनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। उसके बाद है सर आगा खान सुयम, नवाब मोहम्मद इस्माइल, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वक़ार मुल्क, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर अब्दुल्लाह हारून। और ये एक बग्गी जिसमें अज़म है और आई थिंक साथ में इनके कोई डोंट नो नेहरू या कौन है, और ये सारी दूसरी चीज़ें। ये है नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान, चौधरी रहमत अली, हकीम अजमल ख़ान, काजी मोहम्मद इसा। पाकिस्तान मोनूमेंट पाकिस्तान के अजीम अवाम के नाम, जिन्होंने अपना आज आने वाले बेहतर कल पर क़ुर्बान कर दिया। मुशर्रफ के ज़माने में ये इफ्तिताह किया गया है, यानी आलमोस्ट इसको 20 साल से ज़्यादा हो गया। असल ब्यूटी इस जगह पर है। पाकिस्तान में जो मोनूमेंट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली जो म्यूज़ियम है बहुत ही काम किया गया इस पर, यानी ये काफ़ी अरसे का काम है इसमें, जो जिस ब्यूटीफुल वे से आर्ट्स के लोगों ने ये काम किया हुआ है तो बड़ा एप्रिशिएबल है। तो इसमें एक तो तारीख़ को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है, दूसरा एक आर्टिस्टिक वे से पेश किया गया है। अगर सिर्फ तस्वीरें पेश करते तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। उसके अलावा जो ये मोनूमेंट है, जो एक सिंबल है पाकिस्तान की, ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 बड़े बड़े हैं और 3 छोटे छोटे हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सही है, उसमें यह है कि जो 4 बड़े बड़े हैं, 4 बड़े पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 सूबों को, और जो 3 छोटे पिलर्स हैं उस वक्त फाटा वाज नॉट मर्ज इन KPK, सो एक फाटा, एक गिलगित बल्तिस्तान और एक कश्मीर। सो आई थिंक दिस इज़ इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट, क्योंकि ये मैंने कहीं पे सुना था। सो ये भी बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा, इसके एक पिलर पर ये टाइल लगा हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्ज है, और पिलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं अल्लामा इकबाल की और पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो सारी चीज़ और तस्वीरें हैं। तो फिर भाई को देखे भाई कहाँ पे चढ़ गया, अब क्या करे, ये उम्र इसी तरह है। ब्या पाकिस्तान मोनूमेंट घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं F सेक्टर की तरफ, F10। वहाँ से कुछ मार्केट से ख़रीदारी वगैरह करनी है। शाम को वक्त भी हो गया है इस्लामाबाद में। ये है श्रीनगर हाईवे, बड़ा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, आसमान का कलर आप देख सकते हैं। ये है जी F10 मरकज़, बहुत सारे ब्रांड्स और दूसरी चीज़ों की दुकानें, बड़ा रशकश है। F10 सेक्टर में आए हुए हैं बोनसाई रेस्टोरेंट में, यहाँ पर जापानीज़ फूड वगैरह मिलते हैं, तो हमने कहा लेट्स ट्राई इट। ये है जी इनका अंदर का एनवायरनमेंट। विष्णु वो चले गए पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा, करीम तो खैर उधर दुबई की थी। तो इस रेस्टोरेंट से हमने सुशी का ऑर्डर दिया था, तो बड़ी खूबसूरत तरीके से इसकी पैकिंग की है।
लेट्स सी इनसाइड इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। सॉस है और दूसरी साथ में लवाजमात सारी है। टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। इससे पहले भी हमने एक और जगह पे जापानीज़ जो है खाने ट्राई किए थे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आज अच्छा लगा। खाना तो हमें रेस्टोरेंट में चाहिए था क्योंकि उसका बड़ा ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट था, लेकिन हमें थोड़ी सी जल्दी थी तो हम अपने डिलीवर करा दिए, अपने साथ लेकर आ गए। तो बड़ा अच्छा टेस्ट है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो लेकिन कभी कभी ट्राई करनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। अब ये हमारा खाना नहीं था, ये स्टार्टर था, क्योंकि इससे पेट तो भरता नहीं है, तो अभी हम खाना खाने जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने इस दफ़ा नोट की है वो ये है कि इस्लामाबाद के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उधर आप जब खाना खाते हो तो उसके साथ आपके बिल में टैक्स एक्स्ट्रा लग जाता है। तो पहले ये नहीं होता था, तो ये हुकूमत की तरफ से आप इसको पॉजिटिव इक़दाम कह सकते हो, क्योंकि टैक्स का सिस्टम तो पूरी दुनिया में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये टैक्स हर किसी पे लागू नहीं हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़े इनको ख्वारी करनी पड़ेंगी जो नहीं हो रही है। इनको काफ़ी इस तरह की रुकावटें पेश आ रही हैं। तो अब उसमें फिर अगर आप कैश में पे करते हो तो 15% है, अगर आप कार्ड में पे करते हो तो आपका टैक्स कम हो जाता है 5% में। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन सब पे होना चाहिए, क्योंकि कुछ ख़ास तबकों पे तो हो सकता है, दूसरों पे भी नहीं हो रहा, फिर वो आज़ाद है। तो इस हिसाब से एक नई चेंजेस मुझे दिखाई दी है इस दफ़ा। उस रात को हमने नज़ीर फूड से खाना खाया था जो हमारे होटल के सामने है, तो हमें अच्छा लगा था, तो हमने कहा दोबारा इधर ही विज़िट करते हैं। खाना मज़े का था, ये भी नज़दीक। इट्स आवर मेन्यू, बिरयानी, चिकन बिरयानी, पिज़्ज़ा फ्राइज़ एंड जिंगर बर्गर। खाने के बाद तो अफ़गानी फालूदा बनता ही है। नो डाउट नज़ीर फूड का खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज रात जो हमने मंगवाया कुल्फ़ा फालूदा उसका टेस्ट ख़ास नहीं था। बाकी खाना वगैरह बहुत अच्छा, हमारे लिए नज़दीक भी है, हमारे रिहाइश के सामने है, तो इट वाज़ वेरी गुड। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो गया होगा। इस वीडियो की एंडिंग यहाँ पर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, नासिर।